So some extra things from porifera topic, that is there are larva, two types of larva are found. We have seen that porifera actually it has इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, हमने कल देखा था। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्ट है, यानी जो यंग वन है और अडल्ट है वो अलग अलग होते हैं दिखने में, ठीक है। और बाद में क्या होता है, यंग वन आगे जाके अडल्ट में कन्वर्ट होता है। सो इट टेक्स सर्टेन टाइम फॉर इट। फर्स्ट दैट यंग वन इज इन फॉर्म ऑफ larva, larval stages है, after that adult form is achieved, that is called as what we say this indirect development. So two types of larva which are normally found are amphiblastula and parenchyma. क्या नाम है, amphiblastula and parenchyma, ये दो लार्वा के नाम है, ठीक है। और कौन से स्पीसीज में, कौन से ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो, तो साइफा में, ल्यूकोसोलेनिया, ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। साइफा में कौन सा लार्वा होता है, तो उसको एम्फीब्लास्टुला नाम है उस लार्वा का। और ल्यूकोसोलेनिया में कौन सा लार्वा है, तो उसका नाम है पैरेनकाइमुला, ठीक है। जस्ट आपको नाम याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं, ये नाम याद रखना है, कहीं आ गया इधर उधर से तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या याद रखना है, क्लासेस। हर फाइलम में कुछ ना कुछ क्लासेस होते हैं, तो ये कुछ 3 क्लासेस है, ये याद रखना है, जो कि क्या में है, पोरीफेरा में है, ठीक है। फर्स्ट क्लास है कैलकेरिया। कैलकेरिया है नहीं, इनके कैलकेरियस क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स बनते हैं इनके, ठीक है, बॉडी में, इनके सराउंडिंग में। तो जो इनका ये है, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जो फॉर्म है, ये मरीन होते हैं और शैलो वाटर में होता है, ठीक है, पानी में ऊपर ऊपर, ज्यादा डीप में नहीं रहते वाटर में। और इनके जो स्पिक्यूल्स है, जैसे हमने कल देखा था वाटर स्पिक्यूल्स, सो वी सॉ दैट स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का क्या होता है, इनको दे हैव एक्सोस्केलेटन, उनका जो स्केलेटन होता है वो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बना होता है, ठीक है। तो कैलकेरियस होते हैं वो, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, यानी हार्ड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया और साइफा। फिर दूसरा क्लास है हेक्सैक्टिनिलिडा, ये है, ये कहाँ मिलता है, तो ये यूप्लेक्टेला और हाइलोनेमा में मिलता है। इसमें क्या रहता है, इसमें सिलिका के बने हुए स्पिक्यूल्स है, ठीक है, हेक्सैक्ट और 6 होते हैं वो, ठीक है, इसीलिए उसका नाम है हेक्सैक्टिनिलिडा, हेक्सा यानी 6। और तीसरा है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया में सिलिका के ही स्पिक्यूल्स रहते हैं, ये दोनों में जो स्पिक्यूल्स है वो सिलिका के हैं, और इसमें जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और डेमोस्पोंजिया स्पोंजिया है, इसके अंदर स्पिक्यूल, स्पॉन्जिन फाइबर ये सब होते हैं, ये 1 से 4 होते हैं, और दे आर नॉर्मली दे आर व्हाट वी से सिलिका, मेड अप ऑफ सिलिका। एग्जांपल है यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला एंड क्लियोना, ओके। अभी ये क्लियोना के बारे में एक स्पेशल चीज है, ये आप एनिमल हस्बेंड्री करके हमें आगे चैप्टर है उसमें भी हम देखते हैं। क्लियोना is the what we say the poriferan organism which actually affects the pearl industry, ठीक है, which affects the pearl industry। कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। इसको क्या बोलते हैं, क्लियोना को, इसको बोलते हैं बोरिंग स्पंज। क्या बोलते हैं, बोरिंग स्पंज। बोरिंग यानी बोर, पता है आपको, बोरिंग यानी बोर करना नहीं, वो बोर नहीं, खड्डा करना, बोर, जैसे हमारे घर में बोर करते हैं ना वैसे। तो जैसे आपको पता है जो पर्ल ऑयस्टर है, पर्ल ऑयस्टर, वो पर्ल, एक मिनट ऐसा निकालता हूँ मैं, ये पर्ल ऑयस्टर है, तो इसके अंदर पर्ल बनता है ना, ऐसा अंदर, समझा आप, शिंपले, शिंपल्याच्या आतमध्ये पर्ल, ठीक है, इसका ये शिंपला ऐसा नीचे, ठीक है, ऐसा रहेगा सपोज, इसके अंदर है, तो ये शिंपल, ऐसे ही समझ ऐसे ही समझ लीजिए, ये शिंपला, और बीच में से क्या होता है, ये बंद होता है, शिंपला है ना, ऐसा बंद होता है शिंपला, तो इसके अंदर पर्ल होता है। तो ये बोरिंग स्पॉन्ज क्या करता है, इसके अंदर क्या कर देता है, खड्डा कर देता है, ठीक है, खड्डा कर देता है, गड्ढा, और ये खड्डे की वजह से ऐसा गड्ढा कर देगा इसमें, और ये गड्ढे करके इसके अंदर का जो ये स्पंज, जो भी स्पॉन्ज है इसके अंदर जो भी है, बोरिंग जो ये है, क्या कहते हैं उसको, जो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या है, जो कि मोल्यूस्क है, एक मिनट, मोल्यूस्क है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म, उसको क्या कर देता है, उसको किल कर देता है, वो मर जाता है। तो पर्ल इंडस्ट्री जो होता है, पर्ल इंडस्ट्री, फॉर पर्ल इंडस्ट्री इट इज वेरी डेंजरस, ठीक है, ये एक खतरा होता है पर्ल इंडस्ट्री के लिए। कौन सा स्पॉन्ज, तो उसका नाम है क्लियोना, ठीक है, ये याद रखना है क्लियोना के बारे में। दिस क्लियोना वी आर गोइंग टू सी इन
मोलुस्का also, and we are going to see this in animal husbandry also. ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ये पोरीफेरा का, पोरीफेरा में क्या है, तो लार्वा हमने देखे, दो लार्वा, एम्फीब्लास्टुला नाम और पैरेनकाइमुला. और क्लासेस कौन से, उसमें 3 क्लासेस है, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनिडा एंड डेमोस्पोंजिया. अभी वाला जो सिलेबस है इसमें क्लासेस का कुछ भी हमें नहीं करना है. ठीक है, हमें क्लासेस का कुछ भी नहीं करना है. क्लासेस के बारे में ज्यादा कुछ आता नहीं है, लेकिन हम एक्स्ट्रा एक देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक बता रहे हैं, सिर्फ फाइलम तक ही है, बस उसके नीचे नहीं है ज्यादा डीप में. तो हमें बस यहाँ तक ही ध्यान में रखना है. ठीक है, let us go ahead now. We'll start with our new phylum, that is Nidaria. Okay, Nidaria. अभी निडेरिया को पहले दूसरा नाम था एक, आपको अगर याद होगा, इसका दूसरा नाम क्या है, उसको बोलते थे सिलेंट्रेटा. क्या बोलते थे, सिलेंट्रेटा. ये भी दूसरा नाम है इसका, देखा, निडेरिया का. अभी ये सिलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पेसिफिक सेल्स मिलते हैं जिनका नाम होता है नीडोब्लास्ट. क्या नाम मिलते, क्या नाम होता है इनका, नीडोब्लास्ट. नीडोब्लास्ट सेल्स इनका नाम होता है. तो ये नीडोब्लास्ट की वजह से उनको नाम दिया है निडेरिया. तो निडेरिया के बारे में हम लोग देखेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग रेडी है सुनने के लिए, होना चाहिए, क्योंकि अभी नया फाइलम स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू, बायो को कैसे देखना चाहिए, हर टॉपिक को कैसे देखना चाहिए. एक नया स्वीट आ रहा है, ठीक है, खाने के लिए, लड्डू आया, फिर गुलाब जामुन आया, फिर उसके बाद जो भी आया, एक एक करके आ रहा है. तो अभी निडारिया आया, तो एकदम रेडी हो जाना चाहिए. इसको क्या है निडारिया, देखते हैं, चलो. ठीक है, तो इनका निडारिया, ये दूसरे सेकंड फाइलम देख रहे हैं. पहला हमने पोरीफेरा देखा था, अभी सेकंड फाइलम. दे, इनका हैबिटेट क्या होता है, ठीक है, इट इज हैबिटेट. यहाँ हैबिटेट, हैबिटेट होना चाहिए. हैबिटेट क्या होता है, एक्वाटिक यानी क्या, वाटर. ठीक है, वाटर में होता है. सॉलिटरी यानी अकेला, और कॉलोनियल, कल हमने देखा था, कोई अकेला है, अकेले अकेले है, तो कोई क्या है, कॉलोनी में है, साथ में है. ठीक है, कॉलोनियल बोलते हैं इसको. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट यानी कौन सा रहेगा, तो इनका कौन सा है, दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान क्या होता है, जैसे हमने देखा था, एक थैली जैसा. ठीक है, इसी से चीजें अंदर जाती है और इसी से चीजें बाहर जाती है. ठीक है, अंदर भी यहीं से, बाहर भी इसी से. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. और इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन. ठीक है, डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है. डाइजेशन कंप्लीट कब होता है, जब इधर से कोई चीज आ रही है और यहाँ पे दूसरा ओपनिंग है ऐसा, और यहाँ से आ रही है, डाइजेस्ट होते होते फिर इधर से बाहर निकल रही है, इसको बोलेंगे कंप्लीट. लेकिन यहाँ से आ रहे हैं और इधर से बाहर निकल रही है, एक ही ओपनिंग है, उसको बोलेंगे हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेशन. ठीक है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन. दो टाइप का डाइजेशन है, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर. इंट्रासेल्युलर यानी क्या, तो सेल्स है, ये सेल्स के अंदर होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर. तो ऐसा कोई फूड मटेरियल है, वो क्या होता है, वो ब्रेक होता है. ठीक है, और ब्रेक होने के बाद वो जाता है सेल्स के अंदर, और सेल के अंदर जाके फिर से और ज्यादा ब्रेक होता है, वो ब्रेक डाउन होता है उसका. तो दोनों है, पहले बाहर ब्रेक हो रहा है, फिर अंदर भी ब्रेक हो रहा है. इसको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी सरफेस. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, बॉडी से ही डायरेक्टली बाहर दे देगा, जो भी देना है इट विल गिव आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से ही बाहर रिलीज कर देगा. ठीक है, ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, डायरेक्ट बाहर. एंड नर्वस सिस्टम ओनली अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन. इनके बॉडी में न्यूरॉन के ऐसे नेटवर्क रहेंगे, ऐसे न्यूरॉन रहेंगे, बस ऐसे न्यूरॉन बॉडी में रहेंगे. न्यूरॉन आपको पता है, न्यूरॉन का, न्यूरॉन इज, यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. ये साइटोन पार्ट होता है, एक्सॉन पार्ट होता है, और ये जाके दूसरा यहाँ पे डेंड्रॉन होते हैं. दिस इज अ नॉर्मल नर्व सेल. एक नर्व सेल इस तरह से होता है. तो ये नर्व सेल को फिर यहाँ पे दूसरा इसको नर्व सेल होता है, मैं ऐसे नॉर्मल निकाल रहा हूँ. ठीक है, ऐसे निकाल रहा हूँ. ऐसे नर्व सेल का क्या होता है, नर्व सेल का ऐसा नर्व, क्या बोलते हैं उसको, नर्व रॉड बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फिर नर्व फाइबर बोल सकते हैं. ठीक है, फाइबर. तो ऐसे नर्व फाइबर, तो यहाँ पे इनके बॉडी में क्या मिलता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन. तो एक न्यूरॉन है, सपोज ये एक न्यूरॉन है, तो इसको कनेक्टेड दूसरा न्यूरॉन है, इसको कनेक्ट तीसरा, ऐसे न्यूरॉन से कनेक्टेड एक दूसरे से. ऐसा बॉडी में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स विल बी फाउंड इनके बॉडी में. ठीक है, ऐसा ऐसी इनकी नर्वस सिस्टम है. ठीक है,
So again we'll see habitat aquatic है, digestive system incomplete, respiratory system absent, circulatory system absent, यानी एयर वगैरह बाहर से यानी एयर का कुछ अलग से सिस्टम नहीं है उनके बॉडी में। फिर क्योंकि डायरेक्टली एयर जो भी है रिक्वायर्ड है वो सेल्स क्या करते हैं डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाते हैं सेल्स में, उनको अलग से सिस्टम नहीं, जैसे हमारे बॉडी में लंग्स है ना वैसे उनके बॉडी में नहीं है। ब्लड वगैरह सर्कुलेटरी सिस्टम इसका कोई प्रश्न नहीं, बिकॉज लोअर ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं हम लोग, तो देर इज नो डिटेल्स लाइक दिस विच हैव टू बी सीन इन दिस चैप्टर। एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी में है, जैसे हमारे बॉडी में किडनी है उनके बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, बॉडी सिस्टम बॉडी से ही चीजें बाहर जाती है सेल से डायरेक्टली। एंड नर्वस सिस्टम में क्या है ओनली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क है उस न्यूरॉन का और कुछ भी नहीं है नर्वस सिस्टम। जैसी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। अब इनके बॉडी में क्या क्या मिलता है हमें, तो हम देख सकते हैं इनके बॉडी में हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है माउथ है, ठीक है, यहाँ पे माउथ है। ये क्या है ये जो निकल रहे हैं बाहर ये सब, दीज आर कॉल्ड एज टेंटेकल्स, क्या बोलते हैं इनको, टेंटेकल्स, ठीक है। और नर्व ऐसे बाकी है, ये उनका क्या है, दिस इज द बॉडी पार्ट। ये क्या है, दिस इज बॉडी, बॉडी है। और बॉडी क्या है, कहीं ना कहीं क्या होते हैं यहाँ पे सिलेंड्री, यानी किसी जगह सेसाइल बोल सकते हैं, सेसाइल यानी क्या, एक जगह पे चिपकी हुई, ठीक है। तो ये बॉडी क्या है एक जगह पे चिपकी हुई, इसको सिलेंड्री भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सिलेंड्री किसी पत्थर से चिपकी हुई या किसी चीज से लगी हुई, वैसे ही सेसाइल एक जगह पे रुकी हुई ऐसी, तो ऐसी इनकी बॉडी है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म से ये भी। Now, what is very specific thing about their reproductive system? इनके reproductive system के बारे में एक चीज स्पेशल है, वो चीज हम यहाँ देखेंगे। तो ये these organism they exist in two forms, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म, एक है पॉलिप फॉर्म और एक है मेड्यूसा फॉर्म। कौन से फॉर्म, पॉलिप एंड मेडुसा, ठीक है। आप बोलेंगे सर पॉलिप क्या है और मेडुसा क्या है, तो देखना जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, ये देखिए दिस इज सिलेंड्रिकल फॉर्म, सिलेंड्रिकल फॉर्म है ये ऐसा, तो सच काइंड ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड एज पॉलिप, ठीक है। और जो ऐसे अम्ब्रेला शेप्ड है, ठीक है, ऐसा देखिए अम्ब्रेला शेप्ड ऐसा फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वी कॉल इट सच काइंड ऑफ फॉर्म, ऐसे ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, मेडुसा, ठीक है, मेडुसा। तो पॉलिप और मेडुसा ऐसे दो टाइप के फॉर्म है। उनका अगर स्ट्रक्चर ऐसा देखा जाए तो पॉलिप इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसा, और इनको ये टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे टेंटेकल्स रहते हैं इनको। और मेडुसा फॉर्म ऐसा और अम्ब्रेला जैसा, और इसको भी क्या है, इसको भी ऐसे टेंटेकल्स है, ठीक है। सो पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म। तो दे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी क्या दिखता है कि दीज ऑर्गेनिजम्स हैव दीज टू फॉर्म्स, ठीक है। अभी हमें और एक चीज पता चलती है कि पॉलिप से मेडुसा बनता है और मेडुसा से पॉलिप भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे टाइप है ऑर्गेनिज्म। यानी पॉलिप रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली, पहली बात तो, और मेडुसा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, यानी ये दो टाइप के फॉर्म मिलते हैं इस फाइलम में। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं सिलेंड्रिकल, कुछ ऑर्गेनिज्म मेडुसा फॉर्म में होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक जनरेशन ऐसी, दूसरी जनरेशन ऐसी, फिर तीसरी जनरेशन ऐसी, फिर चौथी, ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट तीसरी चौथी नहीं होगी, लेकिन एक जनरेशन ये हो सकती है तो दूसरी जनरेशन ऐसी भी हो सकती है, पॉलीफॉर्म तो दूसरा मेडुसा फॉर्म, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ बोला गया है कि पॉलिप रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली एंड मेडुसा सेक्सुअली। पॉलिप क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कल हमने देखा था असेक्सुअल में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल सिंगल पेरेंट होता है ना, कल हमने डिस्कस किया था। तो पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मेडुसा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली। सेक्सुअली में हमने क्या देखा था, गैमेट्स, गैमेट्स आर देयर, ठीक है। तो ये दिस थिंग वी हैव टू रिमेंबर, कैसा पॉलिप से मेडुसा आ सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेडुसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, गैमेट्स फॉर्म होते हैं, और मेडुसा से पॉलिप भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यस्टरडे वी सॉ एग्जांपल ऑफ फ्रॉग, बॉडी के बाहर फीमेल लेज द एग आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये फीमेल है ये मेल है, ये बॉडी के बाहर एग, और स्पर्म्स भी कहाँ है, बाहर रिलीज हो रहे हैं, और वो क्या करते हैं, वो एग्स को ऐसे फर्टिलाइज करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फीमेल के बॉडी में हो रहा है क्या, नहीं, बाहर हो रहा है, दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज
external. If the fertilization is happening within the body of the female, like for example in cats, dogs, cows, humans, ये सब में क्या होता है, जो फीमेल है, सपोज दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, सो मेल एक्चुअली पुट्स स्पर्म इन द बॉडी ऑफ फीमेल, और फीमेल के बॉडी के अंदर क्या होता है, एग है, और एग को क्या है, स्पर्म्स हैच कर रहे हैं, क्या हैच नहीं, क्या बोलते, फर्टिलाइज कर रहे हैं, और जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, तो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है. दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज इंटरनल. तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद रखना है. तो ये ऑर्गेनिजम्स में कैसा है फर्टिलाइजेशन, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और डेवलपमेंट कैसा होता है ये ऑर्गेनिजम्स का, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी फिर से क्या है, देयर इज लार्वा, लार्वा स्टेज आएगी, यानी ऑर्गेनिज्म जो है, एक्चुअल ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा, ठीक है, सिलेंडर फॉर एग्जांपल देखते हैं, और इनिशियल में कैसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा लार्वल स्टेज में है, फिर ये डेवलप होते होते ऐसा होते होते लास्ट में इस अडल्ट जैसा. तो जो यंग वन है, नया है, वो ऐसा दिखता है लार्वल स्टेज में, और अडल्ट कैसा दिखता है, अलग दिखता है. तो ये अलग है, इसीलिए डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है. मैंने कल आपको ह्यूमंस का भी एग्जांपल दिया था, ह्यूमंस में हम कैसे दिखते हैं और नया जो चाइल्ड है वो कैसे दिखता है, तो देयर इज एग्जैक्टली सिमिलैरिटी है. जो बच्चा है उसको भी हाथ पैर आंख नाक सब कुछ है, रिजेंबल्स द पेरेंट्स. दैट्स व्हाई डेवलपमेंट कैसा है ये, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डेवलपमेंट. बट इनके केस में क्या होता है, लार्वल स्टेजेस आती है बीच में, लार्वल स्टेज होती है पहले, उसके बाद में एडल्ट तक जाता है. तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ. Yes. Now this is very important thing. Why they are called as nidaria? उनका nidaria नाम क्यों मिला है? So they are called nidaria. I told you because of the cells called as nidoblast. ये बहुत important है, nidoblast cell. ठीक है? This diagram is from your textbook only. तो ये nidoblast cell है, इनका क्या speciality है? तो ये nidoblast cells को क्या बोलते हैं? Stinging cells. तो जैसे हमने देखा था, ये ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, और इसको यहाँ पे क्या है, इसको बहुत सारे ऐसे टेंटैकल्स है, ठीक है. टेंटैकल्स के ऊपर अंदर बोल सकते हैं हम लोग सेल्स है. कौन से सेल्स है, तो निडोब्लास्ट सेल्स है, ठीक है, टेंटैकल्स के अंदर. समझ लीजिए, आपको कुछ बाहर भी हो रहे हैं लेकिन अंदर है वो, ऐसा समझ लेना, ठीक है. उसके तो निडोब्लास्ट सेल्स है टेंटैकल्स में. अब ये निडोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, तो दिस आर कॉल्ड स्टिंगिंग सेल्स. स्टिंगिंग यानी जैसे सांप स्टिंग करता है ना, मधुमक्खी स्टिंग करती है, चावने मराठी में, ठीक है, डंक मारना, ठीक है. तो ऐसे सेल्स होते हैं निडोब्लास्ट. तो ये सेल क्या करते हैं, ये स्टिंग करते हैं, जो भी प्रे आता है उसके आजू बाजू या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है उसको क्या करेंगे, स्टिंग करेंगे, ठीक है. ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट, टेंटेकल्स क्या करते हैं, टेंटेकल्स फॉर फूड कलेक्शन एंड डिफेंस. टेंटेकल्स जो है इनका फंक्शन क्या है, तो फूड कलेक्शन और क्या है, डिफेंस. यानी कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आ गया, सपोज एक आधा कीड़ा आ गया, ये सपोज एक आधा ऑर्गेनिज्म है, तो टेंटेकल्स उसको क्या करेंगे, ऐसे कैप्चर कर लेंगे, और कहाँ डाल देंगे, उनका माउथ इधर है ना, माउथ के अंदर डाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है. सो टेंटेकल्स क्या करते हैं, फूड कलेक्शन और डिफेंस के लिए भी. किसी ऑर्गेनिज्म को मारने का है तो टेंटेकल्स वो फंक्शन करते हैं, ठीक है, बचने से, उससे बचने के लिए. टेंटेकल्स कैसे डिफेंस करते हैं या कैसे अटैक करते हैं, दे हैव निडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स विथ पॉइजन फील्ड कैप्सूल निमेटोसिस्ट, ठीक है. तो ये देखिए, ये वाला डायग्राम अच्छे से देखिए, निडोब्लास्ट सेल का डायग्राम. निडोब्लास्ट सेल में क्या दिख रहा है हमको, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको, ये दिख रहा है क्या, यस, दिस, ये जो है दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल का नाम क्या है, तो इस कैप्सूल को बोलते हैं निमेटोसिस्ट. क्या बोलेंगे, निमेटोसिस्ट, ठीक है. दिस निमेटोसिस्ट इज देयर, दिस कैप्सूल इज फाउंड इन द निडोब्लास्ट सेल. सेल का नाम है निडोब्लास्ट, उसके अंदर निमेटोसिस्ट, ठीक है. ये निमेटोसिस्ट के अंदर क्या है, तो देयर इज पॉइजन. इसके अंदर क्या है, पॉइजन है. अभी ये पॉइजन है, लेकिन फिर कैसे अटैक कैसे करता है ये पॉइजन, ये बाहर कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाता है, तो इस तरह से. आप देख सकते हैं, ये सपोज एक सिलेंट्रेट है, ठीक है, और इसका ये क्या है, दिस इज द टेंटेकल, ठीक है, टेंटेकल है. टेंटेकल के ऊपर आप देख सकते हैं ऐसे कांटे जैसे दिख रहे हैं, ये कांटे क्या है, दीज आर ट्रिगर्स.
जैसे बंदूक का ट्रिगर है ना, वैसे। तो इसको अगर आपने डीप में देखा तो ऐसे देखिए, ये तो आपका सेल हो गया, ये सेल कौन सा, निडोब्लास्ट सेल हो गया इतने पार्ट में, और ये निडोब्लास्ट सेल्स के यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे क्या है, ट्रिगर। यही ट्रिगर आपको, ये देखिए यहाँ पे दिख रहे ट्रिगर, ये ट्रिगर्स है, ठीक है। जैसा ही कोई ऑर्गेनिज्म इसको आगे टच होता है ट्रिगर को, ठीक है, तो ये ट्रिगर क्या करता है, इमीडिएटली जो अंदर ये फोल्ड हुआ हुआ ये फनेल जैसा जो है ना, ये फनेल जैसा जो चीज है, इसको बाहर खींच लेता है फटाक से, और ये पूरा क्या होगा, इस तरह से देखिए फनेल जैसा पार्ट पूरा बाहर आ गया ऐसे, ठीक है। बाहर आके क्या होगा, ऐसे जाके खटखट उसके बॉडी में अंदर चला जाएगा, घुस जाएगा उसको, या फिर उसको स्टिंग कर देगा। यहाँ तो इसने यहाँ डायग्राम में तो ऐसे इन्होंने बाइंड कर दिया, लेकिन नॉर्मली बाइंड नहीं होता, वो ट्रिगर ट्रिगर करता है डायरेक्टली अंदर, बाइंड भी कर सकता है, या तो डिस्चार्ज करता है उसको, उसके अंदर डायरेक्टली घुस जाता है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और पॉइजन रिलीज करता है, ठीक है। सो दिस इज द वे दिस निडोब्लास्ट सेल्स वर्क। सो निडोब्लास्ट इज यूज्ड टू किल और पैरालाइज द एनिमीज एंड प्रे। एनिमीज तो पता है हमको, दुश्मनों को मारने के लिए, और प्रे यानी क्या, जिसको वो खाने वाला है, उसका जो भोजन है, दैट इज कॉल्ड एज प्रे, ठीक है। सो प्रे को क्या करता है, ही विल use nidoblast to kill the prey. Okay, so these are some of the feature of the coelentrates. ओके, ये जो मैंने बोला आपको कुछ और फीचर्स जिसमें हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है। पॉलिप फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म से मेडुसा फॉर्म में जाता है, मेडुसा फॉर्म से पॉलिप में जा सकता है। ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहेंगे हम, इसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अभी वाली जनरेशन बिगड़ गई, पहले वाली जनरेशन अच्छी थी, यानी मेरी वाली जनरेशन अच्छी थी और आप सबकी जनरेशन कैसी हो गई, बिगड़ गई, ठीक है। तो जनरेशन चेंज हो गई, अल्टर हो गई, है ना। तो वैसा अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हैज ऑकर्ड। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म में क्या दिखता है, यहाँ पर माउथ है, एनस है, ठीक है, यही माउथ यही एनस हो गया, ठीक है, सेम सिंगल। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, टेंटेकल्स है। ये फॉर्म कौन सा है, दिस इज पॉलिप फॉर्म। इसमें बॉडी स्टॉक बोलते हैं, या बॉडी पार्ट जो मैंने बोला, बॉडी ये है, ठीक है। इसमें टेंटेकल, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये अंदर वाले कैविटी को क्या नाम दिया है इन्होंने, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, उसको दूसरा नाम है सिलेंटेरॉन। क्या नाम है, सिलेंटेरॉन। गैस्ट्रो यानी स्टमक, वैस्कुलर कैविटी, वैस्कुलर यानी जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है ना, जो ट्रांसपोर्ट के लिए फंक्शन करता है, ऐसा सिस्टम। तो यहाँ पे पानी है, पानी के थ्रू आना जाना होता है, तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलेंगे हम इसको। ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इनके बॉडी में। गैस्ट्रोडर्मिस यानी जो स्टमक वाला, यही स्टमक है ना इनका, अंदर अंदर वाला यही स्टमक है। तो ये जो अंदर की जो लेयर है इसको बोलते हैं, ये जो रेड कलर में निकाली है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें रेड के बाद येलो वाला पार्ट, दैट इज गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया याद होगा आपका, अगर आपको, तो एंडोडर्म, एक्टोडर्म, और बीच में क्या है, दिस इज मीजोग्लिया, क्योंकि these organisms are diploblastic. So I'm not going to go again now deep in diploblastic because it has been explained. अगर आपको नहीं पता है तो फिर से मुझे पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चैट में लिख देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डिप्लोब्लास्टिक क्या है। हमने कल देखा था, शॉर्ट में बता देता हूँ। एंडोडर्म है और एक्टोडर्म है, दो लेयर्स है, जर्म लेयर्स, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। सो डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें मीजोग्लिया लास्ट में ऐसा हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, इस तरह से यहाँ पे मीजोग्लिया आ जाएगा। ये बाहर वाला लेयर इसको बोलेंगे एपिडर्मिस, दोनों साइड से टेंटेकल्स है, ठीक है। दिस इज द मेडुसा फॉर्म एंड दिस इज द पॉलिप फॉर्म। ये दो टाइप के फॉर्म हमें मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देखेंगे आप, एक है हाइड्रा। ये हाइड्रा एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, आप सबका फेवरेट है, बचपन से हम इसका नाम सुनते हैं, हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा, है ना। तो ये हाइड्रा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सिलेंट्रेटा और निडेरिया फाइलम का एग्जाम्पल है हाइड्रा। दूसरा एग्जाम्पल है ओबेलिया, तीसरा है फाइजेलिया, चौथा ऑरेलिया, पांचवा सी एनिमोन, छठवा कोरल्स। ऐसे एग्जाम्पल्स है, इनको भूलना नहीं, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स ही इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। So if you do examples, then only we will be able to answer the questions of this chapter. If you don't study examples, then it will be very difficult. Now, इन organisms में एक स्पेशल चीज यहाँ पे हमें दिखती है, क्या है, that is budding.
क्या है, बर्डिंग। देखिए आप ये ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से क्या आ रहा है इस ऑर्गेनिज्म को, ऐसे बाहर क्या निकल रही है ऐसे, दिस इज बर्ड, एक बर्ड आ रही है सामने, बर्ड, BUD, जिससे पोटैटो में आती है, आपने देखा होगा है ना, पोटैटो में बर्ड आती है, ऐसे ऐसे बर्ड आ रही है, और फिर बाद में क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म सेपरेट हो जाएगा और इसको भी बड़े बड़े ऐसे टेंटेकल्स आ जाएंगे, इट विल आल्सो ग्रो अप, ये भी अलग हो जाएगा इसके बॉडी से। तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज असेक्सुअल, क्योंकि ये क्या है, दिस इज पॉलिप, ठीक है, पॉलिप फॉर्म है ये, ठीक है, हाइड्रा, तो ये पॉलिप फॉर्म है, इसमें टेंटेकल्स दिख रहे हैं हमको, तो ये पॉलिप फॉर्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होके बडिंग होता है, ठीक है, बडिंग is asexual reproduction, and by that a new organism is formed, another polyp is formed, ठीक है, like this we are seeing here, which type of reproduction, asexual reproduction the in hydra, ठीक है। अभी ये ऑर्गेनिज्म का एक और स्पेशलिटी है कि इनमें जो नर्वस सिस्टम है, हमने देखा था नर्वस सिस्टम कैसा है, तो हर बॉडी में नर्व स्प्रेड है हर जगह पे, है ना, यानी नर्व्स पूरे बॉडी में सिर्फ नर्व्स सेल्स है, लेकिन अलग से ऐसा ये नहीं है, क्या कहते हैं उसको, ऑर्गन नहीं, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है ना, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उनके बॉडी में ऐसा ऑर्गन नहीं, नर्व्स ऑल ओवर द बॉडी ऐसे उनके स्प्रेड रहते हैं, ठीक है, दैट इज वन थिंग। एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, बाकी तो हम बाकी सब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स वी हैव कवर्ड, देयर इज नॉट मच इन दिस, इन दिस फाइलम्स, ठीक है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा है वो मैंने मेंशन किए, तो फिर भी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। तो हाइड्रा देखा आपने, हाइड्रा इज लाइक दिस, देन नेक्स्ट एग्जांपल इज सी एनिमोन, ठीक है, ये सी एनिमोन है, ये भी एक पॉलिप है, ठीक है, ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्म है, इस तरह से उसके टेंटेकल्स है, ये डेंजरस होते हैं, ये डेंजर होते हैं, ये नॉर्मल है, दिखने में अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसको अगर आप टच करो तो क्या होंगे, निडोब्लास्ट सेल्स आपको ये करेंगे, स्टिंग करेंगे। फिर ये जेलीफिश है, आपने देखा रहेगा, ये मेडूसा फॉर्म में जेलीफिश, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट भी रहते हैं, डीप सी में भी रहते हैं, ये क्या करते हैं, दे विल आल्सो स्टिंग, वो भी आपको स्टिंग करते हैं, स्टिंग करना है क्या, डंक मारना। फाइजेलिया, फाइजेलिया देखो कुछ इस प्रकार दिखता है, फाइजेलिया, कोरल्स, इसमें अनदर एग्जांपल इज कम्स इज कोरल, इसके अंदर आता है ये फाइलम में। अभी ये कोरल्स ये थोड़ा स्पेशल है, तो ये हम देखेंगे क्या है कोरल्स। कोरल्स में हमें दिखता है कि, मैं आपको कोरल दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, दीज आर ऑल कोरल्स, ये सब कोरल्स है। ये कोरल देखिए कलरफुल होते हैं, ठीक है, इन कोरल कोरल का क्या स्पेशलिटी है कि इनका जो स्केलेटन होता है, बाहर का जो बॉडी पार्ट होता है, ये कैसे बना होता है, तो दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है, इसीलिए ये हार्ड हो जाता है वो कोरल, और फिर बाद में इसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म भी रह सकते हैं, ठीक है, वो अंदर का ऑर्गेनिज्म जो है वो तो मर जाता है या वो चला जाता है, लेकिन उस जो कैलकेरियस उसने जो बाहर का जो बना के रखा है एक्सोस्केलेटन, उसके अंदर कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी शेल्टर लेते हैं, इसीलिए ये कोरल्स जब बहुत सारे कोरल साथ में आ जाते हैं, तो दे लुक सो कलरफुल, है ना, सो ब्यूटीफुल, एंड व्हेन दे कम टुगेदर, सो मेनी फिशेस, so many different organisms they take shelter of such kind of corals, ठीक है, एंड इतने सारे हो जाते हैं ये कोरल्स और ये फिशेस वो सब, दैट बिकम्स अ वेरी रिच एरिया फॉर फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है, जो ओशियन के जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन सब के लिए बहुत रिच एरिया रहता है वो, यानी वो भरे होते हैं वहाँ पे, और फिशिंग वगैरह के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए रिच होता है वो एरिया, एंड दैट इज स्प्रेड टू ह्यूज एक्सटेंट, बहुत लंबे लंबे जगह तक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कोरल रीफ बोलते हैं, ठीक है, कोरल रीफ बोलते हैं, यानी इट इज स्प्रेड फॉर किलोमीटर्स टुगेदर, 80-80 किलोमीटर तक स्प्रेड होता है, एंड नॉर्मली इट इज स्प्रेड अराउंड अ आइलैंड, कोई आइलैंड के आजू बाजू में ये कोरल रीफ होते हैं, ठीक है। सो कोरल रीफ कैसे होते हैं, जैसे आपको बताता हूँ, कोरल रीफ यहाँ पे रहेगा, बहुत सारे कोरल्स साथ में,
ये डेड कोरल रीफ है, ठीक है। डेड, देयर आर सो मेनी कोरल्स अराउंड, ठीक है, इतने सारे कोरल्स है जो किसी आइलैंड के पेरीफेरी में रहते हैं, किसी आइलैंड के आजू बाजू रहते हैं और बहुत डीप रहते हैं, लाइक यू कैन सी बहुत दूर दूर तक होता है। इट इज फॉर किलोमीटर्स एक्सटेंड करते हैं ये कोरल्स। So these are the corals. So we will not go away from our topic. हम इधर उधर नहीं भागना चाहिए, हम कोरल पे आके रुक जाते हैं। तो कोरल्स भी क्या है, कोरल्स भी इसी में आते हैं। तो कोरल्स के कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है, जो स्पेसिफिक कोरल्स है वो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। पेनाटुला, जो एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक्स में है। पेनाटुला ये एक कोरल है, तो ये पेन जैसा है, सी पेन बोलते हैं इसको। फिर गॉर्गोनिया, ये एक एग्जांपल है, ये सी फैन बोलते हैं इसको। एक मिनट, कोरल्स याद रखना, ये एग्जांपल्स याद रखना है, और यहाँ पे एग्जांपल्स को हम खत्म करते हैं और हम निडेरिया का लास्ट पॉइंट देखते हैं, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स अबाउट निडेरिया। सो व्हाट आर एक्स्ट्रा पॉइंट्स अबाउट देम? लार्वा, ये दो टाइप के लार्वा याद रखने हैं आपको, एक है पेनाटुला और दूसरा है इफायरा। पेनाटुला एंड इफायरा, सॉरी प्लैनुला, पेनाटुला नहीं प्लैनुला। ये प्लैनुला लार्वा के बारे में हम इवोल्यूशन इस चैप्टर में भी देखेंगे एक बार, प्लैनुला लार्वा, क्योंकि ये लार्वा दो अलग अलग जगह पे मिल सकता है, इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन प्लैनुला आप याद रखिए, ये प्लैनुला लार्वा है, ये निडेरिया इस फाइलम में मिलता है, ठीक है। प्लैनुला एंड एफायरा, ये दो टाइप के लार्वा मिल सकते हैं। फिर क्लास, ठीक है, क्लास में क्या है? हाइड्रोजोआ, फर्स्ट क्लास का नाम है हाइड्रोजोआ, सेकंड साइफोजोआ एंड थर्ड एंथोजोआ। तीन टाइप के क्लासेस है। हाइड्रोजोआ में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? तो हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइजेलिया, ये तीन एग्जांपल्स हो गए। तो ये कहाँ पे है? हाइड्रोजोआ, इस क्लास के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली कैसे होते हैं? दीज आर पॉलिप फॉर्म, इनका फॉर्म कैसा होता है? पॉलिप फॉर्म होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये सब नॉर्मली इसमें आ जाते हैं। फिर साइफोजोआ, ये ऑरेलिया इसमें आ जाते हैं, ऑरेलिया एग्जांपल है इसका। एंड थर्ड इज एंथोजोआ। एंथोजोआ में दो दो टाइप के कैटेगरीज बोल सकते हैं हम लोग, एक है सी एनिमोन, ये कैटेगरी हो गया, और एक हो गया कोरल्स, ठीक है। तो सी एनिमोन में एडेमसिया करके एक एग्जांपल है। ये एडेमसिया भी ऐसा ही है, हाइड्रा जैसा ही है, लेकिन ये एडेमसिया है ना, इसके बारे में एक स्पेशलिटी है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर चिपकता है जाके, जैसे किसी मोल्यूस्क के साथ में रहता है, ठीक है। कोई मोल्यूस्क है सपोज, ऐसा शंख है, शंख, ये शंख है सपोज, ये शंख के ऊपर ये क्या होता है, ऐसा चिपक जाता है, और इस शंख के अंदर ये इसके साथ में, शंख के साथ मूव करता है। तो फिर क्या होता है, इसके कोई ऑर्गेनिज्म इसको आ जाते हैं, मिलते हैं, तो उनको खा लेता है, तो उनको किल करने में इसको फूड मिल जाता है उनके साथ मूव करने के लिए। तो दिस एडेमसिया इज वन ऑफ सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। और कोरल्स इज अनदर, कोरल भी काय में आते हैं? एंथोजोआ में आते हैं। कोरल में हमने देखा पेनाटुला, गॉर्गोनिया एंड मिनएंड्रीना। सो दीज आर द, ये ए नीचे आ गए यहाँ पे, तो दीज आर द थ्री क्लासेस विद इन द निडेरिया फाइलम, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अपना निडेरिया टॉपिक भी एंड होता है हमारा, ठीक है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक, बिकॉज वी हैव अराउंड 12 मिनट्स है हमारे पास में। सो वी विल बी टेकिंग और नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो, हम स्टार्ट कर देंगे अगला फाइलम। मगर आपको होमवर्क पता है क्या करना है? क्या करना है होमवर्क में? आपको क्या करना है? खाना खाना होमवर्क नहीं है, सोना होमवर्क नहीं है, वो तो होम का वर्क आप करते ही है, मुझे मालूम है, बट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू राइट डाउन द सेम अबाउट दिस फाइलम। कौन सा? निडारिया, ठीक है। सिलेंट्रेटा के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, यू हैव टू स्टडी। यस यस, वेरी गुड, निडारिया नोट्स आपको बनाना है एट होम। नेक्स्ट इज टीनोफोरा, दिस इज अनदर फाइलम। ना ये टीनोफोरा एक्चुअली निडेरिया के अंदर ही था, सिलेंट्रेट और ये एक ही था पहले, मगर बाद में इसको अलग अलग किया गया। जैसे दो भाई अलग अलग हो जाते ना, एक घर के अंदर दो भाई साथ में रहते हैं,
बट लेटर ऑन दोनों में झगड़ा हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। तो अब ये अलग नहीं हुए, ह्यूमन बींग्स ने इसको थोड़ा सा इनका स्टडी अलग अलग कर दिया। इनमें क्या देखा गया है कि टीनोफोरा एक कैटेगरी अलग से निकाली सिलेंट्रेट्स की, जिनमें कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है? तो इनको नाम दिया गया कॉम जेलीज, कॉम जेली जैसे ये है ऑर्गेनिजम्स, और इनकी स्पेशलिटी हम देखेंगे क्या क्या है इनमें। लेकिन इनके मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कॉमन विद सिलेंट्रेट, ठीक है। सिलेंट्रेट में है यानी इसमें होती है वो चीज, जैसे इस मेडूसा फॉर्म उस सिलेंट्रेट में है, तो इसमें भी मेडूसा फॉर्म मिलता है, लेकिन इसमें नॉर्मली पॉलिप फॉर्म नहीं मिलेगा आपको, मेडूसा फॉर्म है ऑलमोस्ट सारे। फिर डिप्लोब्लास्टिक है सिलेंट्रेट, तो ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। वो क्या कहते हैं, असिलोमेट है, तो ये भी असिलोमेट है। ऐसे कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दोनों के क्या है, सेम है, टीनोफोरा के और इसके। तो टीनोफोरा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखेंगे हम देखते हैं इनका हैबिटेट क्या है, सेम, मरीन, सॉलिटरी एंड पेलाजिक। अब यहाँ पे आपने उसमें देखा था क्या में, सिलेंट्रेट में, कि वहां पे जो हैबिटेट था उनका वो भी मराइन थे। मराइन यानी समझते आप सी वाटर में, ठीक है। लेकिन इनका भी मरीन ही है और ये भी सॉलिटरी है, लेकिन ये कॉलोनी में नहीं है इनका, ठीक है। वो कॉलोनी में भी हो सकते हैं, बट ये सॉलिटरी अकेले रहते हैं। एंड पेलाजिक, पेलाजिक का मतलब होता है सी में ओपनली, ओपनली अवेलेबल एक सी में, ठीक है, वैसा उसका मीनिंग होता है, ओपन सी से रिलेटेड। तो ये ओपन सी में ऐसे मिलेंगे आपको अलग से कहीं ना कहीं इधर उधर, क्योंकि सॉलिटरी होते हैं ऐसे। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, सेम लाइक सिलेंट्रेट्स, इनकम्प्लीट इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बॉडी सरफेस सिमिलर, सब कुछ सेम है, कैसे, सिलेंट्रेट से। नर्वस सिस्टम भी सेम है, ओनली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग एवरीथिंग है, ये सब कुछ सेम है, कैसे रिलेटेड, इनका और सिलेंट्रेट्स का, ठीक है। अभी इनका जो एग्जांपल है वो देखिए आप यहाँ, प्लूरोब्रैकिया, इनका जो शेप है प्लूरोब्रैकिया का, आप देखेंगे इट इज लिटिल बिट स्पेशल, लिटिल बिट डिफरेंट, ठीक है। जस्ट अ मिनट। यस, सो वी कैन सी, इनको टेंटेकल्स क्या है, इनमें दो टेंटेकल्स दिख रहे हैं हमें, है ना। वहां पे बहुत सारे टेंटेकल्स रहते हैं उसमें। अभी व्हाट आर द स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट इट वो हम देखेंगे। इनमें क्या है, वी सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसी है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड इन सिलेंट्रेट्स वी हैव सीन, सिलेंट्रेट में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है, सो दे हैव बोथ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दोनों भी मिलेगा उसमें। क्या उसमें असेक्सुअल भी मिलता है सिलेंट्रेट में, एंड सेक्सुअल भी है, ठीक है। बट इन दिस ऑर्गेनिज्म ओनली सेक्सुअल इज देयर, असेक्सुअल इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज ये अलग हो गया इनमें, ठीक है। ये भी हर्मेफ्रोडाइट है, ठीक है। हर्मेफ्रोडाइट हमने लास्ट क्लास में देखा था। हर्मेफ्रोडाइट यानी क्या होता है, मेल एंड फीमेल बोथ आर इन वन बॉडी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हर्मेफ्रोडाइट। तो ये भी हर्मेफ्रोडाइट है, एंड वो भी हर्मेफ्रोडाइट थे। कौन, सिलेंट्रेट्स भी हर्मेफ्रोडाइट है, फिर पोरीफेरा भी हर्मेफ्रोडाइट में आ जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनमें भी एक्सटर्नल, सिलेंट्रेट में भी एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इनमें भी इनडायरेक्ट, सिलेंट्रेट में भी इनडायरेक्ट। इनमें एक्स्ट्रा और क्या फीचर्स मिलते हैं हमको, तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स है, वन और ये टू, ये दो फीचर्स एक्स्ट्रा है इनमें। क्या है, लोकोमोशन होता है by 8 vertical external rows of ciliated comb plates। इनका जो लोकोमोशन है वो कैसे है, 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं आपको एक थोड़ी अलग डायग्राम निकाल के बताता हूँ, ठीक है। ऐसा सपोज ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म में क्या मिलता है, वी सी दैट सच काइंड ऑफ 4 4 5 6 7 8 8 कॉम्ब प्लेट्स आर देयर, ठीक है। और ये जो है ये टेंटेकल है, ठीक है, दो टेंटेकल्स इफ प्रेजेंट, प्रेजेंट है अगर, तो कितने होने चाहिए, फिक्स्ड दो, उसमें कोई चेंज नहीं, ठीक है। फिक्स होने चाहिए दो, दो से न ज्यादा न कम, ठीक है। और इनके यहाँ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स है, ठीक है। ये प्लेट्स कितने होने चाहिए, तो दे आर फिक्स्ड 8। ये इनमें नंबर आ गए यहाँ पे, हाँ, तो आपको लर्न करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा।
8 क्या है, कॉम्प्लेट्स होते हैं और 2 टेंटेकल्स होते हैं। अब बोलेंगे, आप बोलेंगे सर कॉम्ब प्लेट्स क्या है, ठीक है। तो कॉम्ब और प्लेट, कॉम्ब यानी कंघी, है ना। तो ये देखिए आप दिख रहे हैं इनके, अभी इस डायग्राम में नहीं देखते, मैं यहाँ पे कॉम्प्लेट्स बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है, दीज आर द कॉम्प्लेट्स, ये जो है ना, ये ऐसे, तो यू कैन काउंट देम, दे आर हाउ मेनी, दे आर 8 कॉम्प्लेट्स। अब ये कॉम्प्लेट्स में क्या होता है, यहाँ मैंने जो निकाला है ये कॉम्प्लेट्स है, ठीक है, ये सब कॉम्प्लेट्स है, मैंने इस तरह से निकाले हैं। ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, इसलिए दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। सो इस पे कॉम्प्लेट्स में क्या होता है, ऐसा जो ये प्लेट है इसके ऊपर ऐसे सीलिया होते हैं, ठीक है, कंघी जैसा दिखता है ये सीलिया। और ये जब सीलिया मूव करते हैं, तो ये मूव करेंगे तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मूव करता है एक जगह से, एक यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे, तो लोकोमोशन बोलेंगे हम इसको, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो दिस लोकोमोशन एक्चुअली occurs because of this cilia, movement of this cilia which are present on this plates। ये plates है, तो 8 are there, these are called as comb plates, ठीक है। 8 vertical external rows of ciliated comb प्लेट्स, ठीक है। और एक स्पेशल चीज है इनमें, दे शो बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। बायोलुमिनेसेंस यानी क्या, रात में अंधेरे में चमकना या खुद से चमकना, उनका खुद का लाइट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज बायोलुमिनेसेंस। डीप सी में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड दे शाइन। आपको बताता हूँ बायोलुमिनेसेंस। एक मिनट, एक मिनट। Okay, just look at this. See how these organisms in the deep sea, how they have emit light. ठीक है, ऐसा, this is called as bioluminescence, ठीक है, bioluminescence बोलते हैं इसको। कैसे ये लोग, ये organisms ट्रांसपेरेंट भी है और ये लाइट ऐसे emit करते हैं। So such kind of property they have, this is which is called as bioluminescence, टिनोफोरा का ये प्रॉपर्टी है। Examples: टिनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया, सिस्टम, हॉर्मीफोरा। ये एग्जांपल्स है, टिनोप्लाना, प्लूरोब्रैकिया, सिस्टम और हॉर्मीफोरा। तो आप बोलेंगे सर आज तो 2 फाइलम खत्म हो गए। तो हाँ, हो गए, बिकॉज ये दोनों फाइलम एक ही फाइलम के अंदर आते थे पहले, तीनों सिलेंड्रेटा के अंदर, लेकिन बाद में डिटेल्स थोड़े कुछ अलग है, इसलिए ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा अलग फाइलम में डिफरेंस कर दिया, डिफरेंट अलग फाइलम में डाल दिया गया, इसीलिए इनका अलग से स्टडी हमने आज देखा है। सो ये ऑर्गेनिजम्स का लार्वा और ये सब हम एक्स्ट्रा अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक सीडीपीड करके एक लार्वा होता है इनमें, ठीक है, एक सीडीपीड करके लार्वा, वो लार्वा का नाम याद रख लीजिए। आई विल जस्ट राइट द एग्जांपल ऑफ नेम ऑफ दैट लार्वा, इसको बोलते हैं सीडीपीड, सीडीपीड लार्वा, ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी इसके अंदर हम लोग बाकी डिटेल्स ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। इसका नाम अगर देख लेंगे तो कॉम जेलीज या सी वॉलनट ऐसे नाम है। वॉलनट समझते हैं आपको, इसका एक दूसरा नाम है वॉलनट, सी वॉलनट्स भी बोलते हैं इसको। वॉलनट यानी क्या होता है, अखरोट, अखरोट। तो ये देखिए अखरोट जैसा दिखता है कि नहीं, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया। दिस ऑर्गेनिज्म इट लुक्स लाइक अखरोट, और वॉलनट जैसा दिखता है, इसीलिए सी वॉलनट। जेली जैसा है इसीलिए इसको नाम दिया है कॉम जेलीज, क्योंकि कॉम्प्लेट्स भी है, ऐसे अलग अलग नाम दिया है। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स दे आर स्पेशली बायोलुमिनेसेंट होते हैं मोस्ट ऑफ देम, एंड दे हैव दिस कॉम्प्लेट्स। ये इनके बॉडी पे ऐसे कॉम्प्लेट्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेट्स दिख रहे हैं आपको, तो दे हैव दिस कॉम्प्लेट्स, इसीलिए उनको कॉम जेली ये नाम भी दिया है। So this is special thing, बाकी सब कुछ is exactly almost similar to the Nidaria phylum. Another thing, yes, nidoblast तो भूल ही गए हम लोग, ठीक है, इनको nidoblast cells नहीं होते, ये भी एक ये चीज तो रह गई। इनको nidoblast cells क्या होते हैं, nidoblast cells are not there, except एक दो एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें निडोब्लास्ट हो सकता है, ऐसा है एग्जांपल, लेकिन ऑलमोस्ट सब में निडोब्लास्ट सेल्स नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं नहीं है करके। एक एक एग्जांपल है जिसमें है, तो उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसको छोड़ के बाकी सब में है। तो ये एग्जांपल है यू
फ्लोरा रुब्रा, ये नाम है। अभी ये नाम नाम याद रखना है, ठीक है, मुझे कुछ बोलना नहीं सर नाम याद नहीं हो रहे, सब ये सारे नाम रटना है, इनको लिख लिख के शॉर्टकट बना के जो भी करना है, CPCH ऐसा एक शॉर्टकट हो गया, चिनोप्लाना प्लूरोब्रैकिया सिस्टम, कुछ भी नाम याद रखना है, कुछ भी C²PH, जो शॉर्टकट बनाना है बनाओ, लेकिन ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो आपके टेक्स्ट बुक में नाम है वो नाम तो याद रखना जरूरी है, कुछ भी हो जाए चाहे, ठीक है। तो रिमेंबर दिस नेम्स लाइक दैट। तो बाकी सब में क्या है, निडोब्लास्ट आपको नहीं मिलता, एंड सिमिलर लाइक क्या नाम है अपना सिलेंट्रेटा, और इनमें एक स्पेशल थिंग चीज क्या है, दे ऑल हैव रेडियल सिमेट्री। इनमें क्या मिलता है, रेडियल सिमेट्री मिलता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द टिनोफोरा।